नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी कुछ खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर लेते हैं साथियों, आज शीर्षा से। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकारी अभियंता को दिया 7 तक का अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, 7 तारीख तक का इन्होंने यहाँ पर समय दे दिया है अपने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल नंबर 2 के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने। दोस्तों इन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और मांगों में इनकी प्रमुख यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन से संबंधित है, अचानक किसी कर्मचारी की मृत्यु पर जो सहायता राशि दी जाती है, आर्थिक सहायता, उससे रिलेटेड इसमें इन्होंने कुछ जो अपनी मांगे रखी हैं। और दूसरा दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में जो पुराने कर्मचारियों का नाम जल्द से जल्द दर्ज करवाया जाए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मांग रखी है। और एक आरोप भी लगा है कि नए कर्मचारियों को अपनी मर्जी से दोस्तों कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन इनका करवाया जा रहा है, जबकि पुराने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा रहा है कौशल रोजगार निगम में। तो 7 तारीख तक अगर यानी कि इनकी ये मान लीजिए ऐसे जो आने वाली अभी 7 नवंबर है, इस तक अगर ये बातें नहीं मानी गई तो दोस्तों इन्होंने बता दिया है कि ये अनिश्चितकालीन जो तो धरना स्टार्ट कर देंगे कार्यालय के सामने अपने जो कार्यकारी अभियंता है। इसके बाद अगली खबर देख लीजिए, यहाँ पर रोहतक से है। एचएसवीपी ने सरकार पर मांगों की अनदेखी के विरोध में आंदोलन का लिया है निर्णय। जी हाँ दोस्तों, रोहतक से खबर ये ली गई है। कर्मचारी ने यहाँ पर आरोप लगाया है, देख लीजिए क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठेके पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पेरोल पर नहीं लिया जा रहा है, कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भी नहीं चढ़ाया जा रहा है, एक्स ग्रेसिया नीति का इनको लाभ नहीं दिया जा रहा है, ऐसे यहाँ पर इनका आरोप है। तो ये सारी की सारी मांग इन्होंने यहाँ पर रखी है कि इनको दोस्तों नियमित कर्मचारियों के बराबर सैलरी दी जाए। इसके बाद देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर एक सार्वजनिक खबर है, जानने की खबर है सभी के लिए। पंजाब में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलेगी अंतिम वेतन की आधी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पेंशन सिस्टम सरकार ने किस तरह से एक तरह से खत्म कर रखा है, लेकिन अब दोस्तों नए सिरे से पेंशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है पंजाब सरकार के द्वारा। तो उन्होंने किस पद्धति से इसको लागू किया है वो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, फतेहाबाद भास्कर से देख लीजिए। पक्के न होने से खफा है हार्ट्रॉन, आईटी प्रोफेशनल चुनाव में दिखाएंगे नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है ऐलान कर दिया है कि जो पंचायती राज चुनाव और आदमपुर में जो चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का एक मध्यकालीन जो चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें दोस्तों ये अपनी नाराजगी जताएंगे। बताया गया है कि सरकार ने इन्होंने जो इनके जो मनोहर सरकार है, इन्होंने यहाँ पर 2019 में इनसे चुनावी वादा किया था कि सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिलेगा और सत्ता में आने पर इनको पक्का किया जाएगा। और 2018 में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, इन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने पर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन ये अपने वादे को भूल गए हैं, ऐसा यहाँ पर आईटी जो प्रोफेशनल है दोस्तों, प्रोफेशनल है हार्ट्रॉन के, उनका यहाँ पर कहना है। इसके बाद भिवानी से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर ट्रम्प अपॉइंटेड जो कर्मचारियों ने कि 16 साल के कार्य जो अनुभव को कौशल रोजगार निगम में दर्ज करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शायद 16 साल लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 6 वर्ष का अनुभव यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ। बाकी मामला क्या है वो जान लेते हैं। ट्रम्प पॉइंट जो कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मांग की है साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी जो कर्मचारी हैं कि इनका जो कौशल रोजगार निगम में नाम दर्ज करवाया जाए और 6 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर दोस्तों इनका नाम दर्ज करवाया जाए। यहाँ पर जो कर्मचारी संगठन की मीटिंग हुई है, इसमें कौशल रोजगार निगम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, विस्तार से दोस्तों चर्चा की गई है। आगे देख लीजिए, सोनीपत से है। नगर निगम में सीएफसी की व्यवस्था ठप, जो अस्थायी कर्मचारी हटाए गए। तो दोस्तों यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी हैं जिसमें काफ़ी तरह के जो कर्मचारी अलग अलग यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें यहाँ पर बताया गया जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर विवाह पंजीकरण है, फायर है, एनडीसी है और ऑडिट करने वाले थे, रेंट, लीज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, टेंडर, लाइसेंस वगैरह के इस तरह के जो कर्मचारी काम कर रहे थे, बीपीएल सर्वे, इन सबको हटा दिया गया है यहाँ पर। और साथ में नगर निगम से यहाँ पर बताया जो जा रहा है वो देख लीजिए, इनको वापस लिया जाने की कोई क्या संभावना क्या नहीं। जो आयुक्त है नगर निगम के जो आयुक्त है दोस्तों यहाँ पर मोनिका गुप्ता जी क्या बता रहे हैं, सीएफसी सेंटर टेंडर आधारित प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा था। नगर निगम प्रशासन ने समीक्षा की थी कि निगम को इनकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि इन कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है जो हटा दिए गए हैं, इसलिए इस बार टेंडर को आगे नहीं बढ़ाया गया है। निगम की ओर से अब अपने कर्मचारियों को वहां नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कर्मचारियों की नौकरी समाप्त हो चुकी है। अस्थायी कर्मचारी यहाँ पर जो है हटा दिए गए हैं दोस्तों। नगर निगम सोनीपत में स्थायी कर्मचारियों के पास तकनीकी जानकारी नहीं है, 7 में से 3 सीट खाली है, लोग निराश हो रहे हैं, यानी कि अपने बजट को कम करने के लिए इन्होंने प्रमुख जो कारण बताया है, थोड़ा सा जो खर्चे इनके उसको घटाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है।
इसके बाद सोनीपत से ही देख लीजिए यहाँ पर पंचकुला धरने में समर्थन कर्मी पहुंचे चंडीगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर 67वें दिन से दोस्तों मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जो है धरना चल रहा है कौशल रोजगार निगम को बंद करवाने को लेकर पंचकुला में। उसी के समर्थन में दोस्तों यहाँ पर काफी सारे कर्मचारी पहुंचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं खरगोदा सोनीपत से चंडीगढ़ में। इसके बाद जुलाना से देख लीजिए यहाँ पर सफाई ठेका खत्म होने पर ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। तो कच्चे कर्मचारियों को बेरोजगार करने की बजाय रोजगार दे, सुभाष ने यह बात बोली है। तो यहाँ पर दोस्तों कच्चे कर्मचारियों का ठेका समाप्त हो गया है और इनकी नौकरी समाप्त हो गई है। तो अब इन्होंने मांग की है कि ठेके को बढ़ाया जाए और नौकरी दोबारा से इनको दी जाए, जिनसे खबर ली गई है। लास्ट खबर देख लीजिए यहाँ पर रोहतक भास्कर से, मजदूरों को सैलरी देने के लिए बैंक से लिए थे 1 करोड़ रुपए और भिवानी जाकर खरीदे 2 प्लाट। जी हाँ दोस्तों, एक श्री बालाजी इंटरप्राइज कंपनी थी जो ठेका लेता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो कर्मचारियों की सैलरी देनी थी उस सैलरी का पैसा निकालकर इन्होंने अपने पर्सनल यूज में ले लिया। एक तरह से कर्मचारी सैलरी नहीं दी, 550 मजदूरों का वेतन लेकर भाग गया था ये। अब इनको और इनके साथी को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। कर्मचारी ने शिकायत की थी एसपी साहब को, तो एक टीम बनाकर इनको जो है पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। तो कर्मचारियों की सैलरी इन्होंने नहीं दी थी समय पर। इसके बाद देख लेते हैं, हाँ ठीक है, आगे सारी की सारी खबरें दोस्तों आज की यही थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।